अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 2, जिसमें आप बोलोगे कि सर टॉपिक 2 में है क्या। तो सबसे पहले लेक्चर 2 है और टॉपिक भी 2 है। तो हमने फिक्स बेस और चेन बेस दोनों मेथड देखी, जिसमें क्या था, वन कॉमोडिटी ही थी। वन कॉमोडिटी मतलब एक ही कॉमोडिटी की प्राइस सब कुछ अलग अलग ईयर में दी थी, मतलब 2010, 11, 12, 13 ऐसे दी थी। तो हमने यही कॉमोडिटी को, एक ही कॉमोडिटी का पूरा चेन बेस और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया था। सेम वे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम अलग अलग कॉमोडिटी, मतलब एक कॉमोडिटी से ज़्यादा कॉमोडिटी का जनरल इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स बेस एंड चेन बेस। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 4 आपकी 1.2 का ही सम नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है। इन्फॉर्मेशन में ऐसे दिया है, द प्राइस ऑफ 5 फ्यूअल रिलेटेड आइटम। मतलब आप बोलोगे सर इसमें 5 फ्यूअल रिलेटेड आइटम की बात कर रहे हैं तो जनरल ही होगा। पहले बात की थी एक ही फ्यूल की, मतलब एक ही प्रोडक्ट के रिलेटेड। फ्यूल में सपोज पकड़ लिया गैस, तो गैस की ही पूरे प्राइस दिए हुए थे पहले टॉपिक 1 में या लेक्चर 1 में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ इन्फॉर्मेशन है 2012 से लेके 14 तक। कैलकुलेट द जर्नल इंडेक्स नंबर। आपको बोला गया होगा जर्नल इंडेक्स नंबर वो 5 आइटम के लिए, और क्या लेना है 2012 को बेस ईयर लेके आपको ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इसमें जर्नल बोला है और ये पता कैसे चलेगा कि ये फिक्स बेस है या चेन बेस है। तो आपको बेस बोल दिया है कि समझो 2012 को ही बेस बना के कैलकुलेशन करना है। तो इसमें आपको कोई चेन बेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ये हिंट दी गई है 2012 को बेस लेके कैलकुलेशन करो। ये स्टूडेंट के माइंड में जैसा ये क्लियर होगा तो हम आगे जा सकते हैं। हमने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। आपको बीच में लगे तो टॉपिक का नाम, हेडिंग लगा दो, सब कुछ लगा दो और पॉज कर दो बीच में 2 मिनट के लिए, और बाद में स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि देखते जाओ, वीडियो देखते जाओ, आप लिखते भी जाओ अपनी नोट में, तो आपको ईजी रहेगा। तो सबसे पहले आइटम दिया हुआ है। आइटम में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन और वुड इतना दिया हुआ है। यूनिट में पहले यूनिट का सिलेंडर, बॉक्स, लीटर एंड किलोग्राम, जो हमने यहाँ नीचे दोनों लिख दिए। अभी P0 वो लिखते हैं कि प्राइस दिया हुआ है 2012 और 2014। कई बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2012 जो होगा वो हमारा बेस ईयर का प्राइस होगा और उसको हम P0 बोलेंगे, और 2012 जो है वो आप बोलोगे सर वो आपका करंट ईयर होगा। करंट ईयर तो आप बोलोगे सर इसको P1 बोलना। क्या बोलना है? P1। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर इससे आगे अभी हमें क्या लिखना है। तो प्राइस जो दी हुई है वो लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो प्राइस है P0 की, पहले इलेक्ट्रिसिटी में 345, 115 और 12। ये पॉइंट खत्म होने के बाद P1 लिखेंगे। 2014 की प्राइस 3.5, 370, 1.5, 20 और 15। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा जगह का आगे पीछे होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, ऊपर करके फॉर्मूला लिखिए। आप तो अपनी नोटबुक में आराम से लिख पाओगे। तो इसमें लिखा हुआ है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। तो कितना आएगा बच्चों? तो आप देखोगे 116.67। यहाँ लिखेंगे 370, ये रहा 370, और उसको डिवाइड करेंगे 345 से। तो आप बोलो 345 डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर आएगा 107.25। सेम वे आप थर्ड का करोगे, फोर्थ का करोगे, फिफ्थ का करोगे। आप भी कर सकते हो। आप पॉज करके पहले इतना लिख लो। मैं वर्ड बहुत बोल रहा हूँ पॉज करके, क्योंकि आप नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट डाउन नहीं करोगे टॉपिक को तो अब भी समझ में आएगा। एग्जाम मार्च में देनी है तो हमें उसके हिसाब से प्लानिंग करना है। अभी हम अप्रैल में, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, तो वो बाद में आप भूल जाओगे, टॉपिक प्रॉपर नहीं लिखा होगा ना। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रॉपर लिखते जाओ। तो आगे चलते अभी हम लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई, यहाँ कितना है 1 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर कितना आएगा? 150 आएगा। सेम वे हम आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर ये जिगजैग क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन सही आए इसलिए कि आपको दिक्कत ना आए समझने में।
20/15, आप वन लाइन में ही प्रॉपर तरीके से लिखना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 20/15 तो होगा 133.33। इसके बाद आप बोलोगे अभी क्या करना है सर, तो लास्ट वाला बाकी है, लास्ट वाला है 15/12 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके बोलो मुझे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 125। जैसे ये हो जाएगा तो हम टोटल करेंगे किसका, तो 1 2 3 4 5, मतलब 4-5 चीज़ों का हम टोटल करेंगे। तो सिग्मा टोटल ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आप बोलोगे सर टोटल कितना आएगा 632.25। जैसे ये होगा तो हम आगे जाएंगे और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, थोड़ा मिटा देते हैं ये सब कुछ, आपने लिख ही लिया होगा ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम, तो आप बोलोगे सर अभी क्या लिखना है, तो जर्नल इंडेक्स नंबर, देखो यहाँ वर्ड बोला हुआ है जर्नल इंडेक्स नंबर फॉर 5 आइटम। तो जर्नल इंडेक्स नंबर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग को लिखना है तो पूरा लिखिए, जर्नल इंडेक्स नंबर ऑफ 5 आइटम इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 5 आइटम का टोटल कितना था 3632.25 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 126.25। यहाँ तक हमारा एक पॉइंट तो बोलो तो ख़त्म हो गया है, मतलब सम 90% नहीं 99% ख़त्म हो गया। एक छोटा सा पॉइंट मुझे खाली एक्सप्लेन करना है। अभी मुझे एक और पॉइंट जो बोलना है, कई जगह पे टेक्स्ट बुक में क्या है कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे 100 से करते, तो आंसर सेम ही आएगा। प्रेजेंटेशन की बात है, आपको ये लगे इजी तो ये करो या टेक्स्ट बुक वाली मेथड करो, दोनों में सेम ही है, आंसर सेम है, टॉपिक का भी सेम ही रहेगा। तो अभी अब ध्यान रखना है। तो अभी एक और चीज़ बोली गई है तो आपको वो देखनी है। वो बोल रहा है स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल प्राइस, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, तो 2012 से लेके 14 में कितना इंक्रीज हुआ है। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होगा बच्चा, ऑलवेज बेस ईयर का इंडेक्स नंबर आप बोलोगे सर 100 होता है, क्या होता है 100। और ये हमने जो ढूंढा 2014 का तो वो कितना है 126.25, इनका डिफरेंस लोगे तो हो जाएगा 26.45% आपका इंक्रीज हुआ है, ऐसा वर्ड लिखा जाएगा। जब भी ये टर्म में आपको बोले कि कितना इंक्रीज हुआ है, स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपको 100 में बेस ईयर लेना है, बेस ईयर में से ये जो भी इंडेक्स नंबर आपने ढूंढा वो ढूंढ के माइनस करना है। ये मेन पॉइंट था। ये कई बार बच्चे लिखते ही नहीं ये पॉइंट को, इसके आधे मार्क कट कर देते हैं, वो हाफ एन मार्क 0.5 मार्क कट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट था, बहुत ईजी था। अभी एक थोड़ा बड़ा पॉइंट लेते हैं जो है सम नंबर 3, और उसके बाद ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 में डेटा कुछ इस तरह दिया गया है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन अबाउट एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ व्हीट राइस एंड शुगर। तो आप बोलोगे सर मोर देन 1 कॉमोडिटी है, 3 कॉमोडिटी दी हुई है, होलसेल मार्केट ऑफ सिटी। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट द जर्नल इंडेक्स, वर्ड क्या बोला होगा जर्नल इंडेक्स फॉर 3 आइटम। तो आप बोलोगे सर इसमें जर्नल आप इंडेक्स नंबर ढूंढोगे तो डिवाइड बाय कितने से करोगे, 3 से करोगे, वो ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट ये ध्यान में रखना है, फिक्स बेस पे से भी ढूंढना है और चेन बेस से भी ढूंढना है। फिक्स बेस में बेस लेना है 2011 का। तो ये दोनों कंसेप्ट आ गए, इसके बाद बोल सकते हैं कि चेन बेस और फिक्स बेस का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डेटा ऊपर से लेंगे तो आप देखते जाओ और क्लियर करते जाओ। तो चेन बेस हो या फिक्स बेस हो, जब बेस ईयर का जो होता है, हमारा बेस ईयर आप बोलोगे सर 2011 से पहले का कोई डेटा है ही नहीं, तो बेस ईयर ऑलवेज 100 रहता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 100 100 100 और उसका सब टोटल भी लिख देते 300, और आखिर में हम लिखते हैं उसके बाद वो करेंगे कैसे जर्नल इंडेक्स और वो ढूंढना है वो करते हैं। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करो 2012 का, 12 का आप बोलोगे सर तो है कितना 18.50, और बेस ईयर का कितना लोगे 18 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो कितना होगा 102 पॉइंट कितना आ रहा है 78। जैसे ये होगा उसके बाद में 2013 का लेंगे, 13 में आप बोलोगे सर 18.90 है,
तो 18.90 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना करोगे, तो आपके हिसाब से होगा 105। आई होप कि आप कैलसी का यूज़ कर रहे हो, मेरे वीडियो में देख के आप भी करो तो आपके लिए अच्छा है। तो तब तक हमने ये लिखा 100 और ये, तो आप 14 का बोलोगे सर, तो इसमें लेना है 19 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, तो आप बोलोगे कि सर कितना है 105 पॉइंट कितना है 56। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप लिखोगे यहाँ 19.50, क्योंकि 2015 का है 19.50, तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इतना हो जाने के बाद डिवाइड करना है 18 से, तो आपका आंसर आएगा 108.33। अभी वीडियो पूरी देखना, आधे से छोड़ मत देना, जल्दी मत करना, एक बार क्लियर हो जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ये स्टेप होगा तो अभी हम आगे चलते तो आप बोलोगे अब क्या होगा सर, तो अब राइस की बात करेंगे। तो राइस में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ बेस ईयर हमारा 30 होने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर कितना लिखना है 120। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 38, आप बोलोगे सर कहाँ से लेके आए, 2013 का कितना है 38 डिवाइड बाय कितना लेना है 30 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर कितना लिखूँ अभी, तो आप बोलोगे सर 126 पॉइंट कितना है 67। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 38 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 करोगे तो बोलो कितना लिखना है, तो आप बोलोगे 126 पॉइंट कितना है 67। सेम वे अभी आखिर में चलते हैं, तो 39 डिवाइड बाय कितना लेना है 30 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा 130। इतना होते ही आप बोलोगे सर अब शुगर है, तो शुगर की बात करते हैं। शुगर में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो शुगर में सबसे पहले बेस ईयर पकड़ लेते हैं, तो आप बोलोगे सर शुगर में ले लो बेस ईयर 30 है, सारे में आप लोगे कितना 30, अभी हम लिख देते हैं 30, तो आपको समझने में ईजी रहेगा 30, और यहाँ पे भी कितना आएगा 30। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे सर इतना तो हमें समझ में आ गया कि आपने बेस ईयर का सारा लिख दिया। अभी आप बोलोगे सर पहले में लिखो 31, 2012 में देखना है बच्चों, कई बच्चे 30 ये देखते होंगे, ये तो ऑलरेडी आंसर आ गया है। यहाँ पे देखना है 2013 में 32, 34 और 36, इसके साथ बोलोगे तो सर आप बोलोगे सीधा लिखते जाओ 103.33। कैलसी पे करो आप भी, इससे क्या होगा कि आप थोड़ा इन्वॉल्व होगे, और कहीं पे नहीं समझ में आया तो गलती होगी तो आप मुझे बोलो भी सही, शायद से कोई गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। यहाँ पे लिखते हैं 113 इंटू 33, और आखिर में आप बोलोगे सर 358.33। जैसे ये कंप्लीट होता है तो अभी सब टोटल लिखते हैं। सब टोटल पहले का तो 300 लिख दिया है, दूसरे का आप लिखोगे तो होगा 326.11। बाद में आप बोलोगे सर अभी लिखो ये तीनों का टोटल, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं हाईलाइट करता हूँ, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आप बोलोगे सर अभी आप बोलो तो कितने से करना है, तो यहाँ पे लिखना है 338 पॉइंट कितना हो रहा है 34। यहाँ पे बोलोगे 345.56, और उसके बाद आप बोलोगे 358.33। अभी आप बोलोगे सर हमें जर्नल इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ डिवाइड बाय 3 कर देंगे, यहाँ डिवाइड बाय 3, तो फर्स्ट का होगा 2011 का होगा 100, यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 108। आपको ये स्टेप नीचे लिखना है, ये जगह नहीं है प्रॉपर इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी आपको तो ये समझ में आ जाएगा। 108 पॉइंट आप बोलोगे 7070, यहाँ डिवाइड बाय 3 करोगे, यहाँ प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 112 पॉइंट कितना हुआ 78। आप बोलोगे सर डिवाइड बाय 3 करो, यहाँ से 3 करोगे तो कितना होगा 145 वाले में, तो 115 पॉइंट आप बोलोगे सर 19। सेम वे यहाँ करोगे तो कितना होगा 119.44, और उसके साथ हमारा ये फिक्स बेस मेथड से सम हो गया, ये हुआ फिक्स बेस। अभी हम क्या करेंगे चेन बेस से करेंगे, पूरा सम मैं करके दिखाऊंगा, जल्दी नहीं है लिखने की, जल्दी मत करना, पहले ये देख लेना तो क्लैरिटी ज़्यादा आएगी।
तो अभी यही पॉइंट को हम फिर से मेथड से करेंगे जिसका नाम है चेन बेस को। चेन बेस में समझ लेते हैं। तो आप बोलोगे सर एज यूजुअल पहले तो समझ लो, ये बेस ईयर ऑलवेज 100 होता है, आपको ध्यान रखना है। 2011 जो है वो बेस ईयर होगा, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप बोलोगे सर अब यहाँ कैसे करना है, तो पहले तो 15.50 आप बोलोगे सर हर बार हम आगे का लेंगे। आगे का मतलब जो प्रीवियस ईयर है वो, तो आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर का आएगा 102 पॉइंट कितना आ रहा है 78। सेम वे आप बोलोगे सर अभी 2013 में हम बैठे तो हम लेंगे आगे का। आगे का मतलब पहले 18.90 लिख दो, ये 2013 का है। कंपेयर करेंगे 2012 के साथ तो होगा 18.50। सॉल्व करोगे 100 के साथ तो आप बोलोगे कितना आएगा, तो 102.78। सेम वे 14 का करेंगे तो 19/18.90 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, आपने 19 आगे का लिया और यहाँ पे 18.90 का लिया। जैसे आप करोगे तो उसका क्या होगा 14 का 100.53 और 19.50 डिवाइड बाय यहाँ कितना लेना है बच्चों 14 में आप बोलोगे सर लो 19 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो आपका सॉल्व करोगे तो 102 पॉइंट कितना हो रहा है 63। इसके साथ हमारा वीट का कैलकुलेशन हो गया। अभी आप बोलोगे सर अभी आप लो राइस की बात, तो राइस की बात करते तो राइस में भी सेम वे आप बोलोगे सर 36 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 इज इक्वल टू, आपके माइंड में क्या आना चाहिए 120। सेम वे आप बोलोगे 38 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, ये 38 है, उससे पहले 36 था, तो कैलकुलेशन में आप करोगे तो कितना आएगा, होगा 105.56। हम 2 डिजिट तक ही लिखेंगे वो इजी रहेगा। सेम वे 38 डिवाइड बाय 38 इंटू 100 करोगे तो हो जाएगा 100। सेम वे यहाँ होगा 39 डिवाइड बाई 38 इंटू 100, सॉल्व करो तो कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 102.63। कोइंसिडेंटली ऊपर नीचे आंसर सेम आ रहा है, हो सकता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आखिर में शुगर की बात करते हैं, तो शुगर में अब लिखते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर शुगर होगा 31 डिवाइड बाई 30, लिख के समझाता हूँ 31 ये रहा, उसके पहले का है वो 30, सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 103.33। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर सेम वे लिखो यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 31। 32 करंट ईयर का है, बेस ईयर अभी क्या हो जाएगा 2012 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा बच्चा, बोलो 103.23। सेम वे आगे चलते हैं 34 डिवाइड बाय 32 इंटू 100। कैलसी आप हाथ में ही रखो, इससे कैलकुलेशन एरर आपकी हो रही है तो कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा तो क्लियर हो जाएगा, और मेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ही। तो 106.25 और आखिर में हम लेंगे तो होगा 36 डिवाइड बाय आप बोलोगे 34 इंटू 100, आप करोगे तो कितना आएगा 105 पॉइंट कितना आ रहा है 88। अब भी सब कुछ सेम होगा, चेन बेस या फिक्स बेस अभी से जो कैलकुलेशन करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखना शुरू करो। सबसे पहले 326.11 2013 का टोटल होगा 310 पॉइंट कितना है 95। यहाँ पे होगा 306 पॉइंट कितना है 78, और यहाँ पे सेम वे हम करते हैं 311 पॉइंट आप बोलोगे 14 डिवाइड बाय करना है 3, यहाँ पे भी 3, सब में 3 प्रोडक्ट है तो 3 से ही डिवाइड होगा, तो आंसर कुछ इस तरह आएगा। पहले का करेंगे 3 से तो 100 आएगा। 2012 का जनरल इंडेक्स नंबर होगा 108.70, इसका हम करते हैं तो कितना आएगा बच्चा, बोलो चलो चलो जल्दी जल्दी, तो 103.65, और इसका करके आंसर आएगा आप बोलोगे 102.26, और यहाँ पे 113 डिवाइड बाई 3 103.71। इसके साथ पूरा हमारा चेन बेस और फिक्स बेस करके कैलकुलेशन हो गया। इसमें अभी कुछ नया नहीं आएगा, ये नॉर्मल सम जो भी थे हमने कर लिया। ऐसे बोल सकते हैं कि 1.1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।
आपको मैं होमवर्क में जो दूँ उतना आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इतने समय आप कर सकते हो। अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।